शांति। आज 9 मई 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 9th May 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली हम एक शब्द के गहराई में जाएंगे जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है क्योंकि कन्फ्यूजन है और हो भी सकता है। और वो शब्द है कर्मफल। डायरेक्टली नहीं आया है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं और क्या उन्हें क्षमा मिलती है। मुझे इसके ऊपर बहुत भाई बहनों ने पहले भी प्रश्न पूछा है कि बाबा ने ऐसी कितनी मुरलियाँ है जिसमें बताया कि आप सच सच सब बता दो तो आधा माफ हो जाएगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि क्षमा मांगते हैं क्योंकि पाप कर्म किए हैं और कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता तो फिर बाबा ऐसे क्यों कह रहा है कि आधा माफ हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। तो कर्म और फल को समझना है। मुझे अलग अलग प्रकार के भाई बहने अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। एक आत्मा ने कहा कि लोग गलती करते हैं, अगर हम चुप बैठे तो वो ऐसे ही करते रहेंगे, इसलिए हमको एक्शन लेना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा और वो वही काम करते रहेंगे। अभी यहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कई लोग सोचते हैं कि बोलना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, उनको सुधरने का मौका देना चाहिए। भगवत गीता भी इसके बारे में अपना ओपिनियन देती है और ये उसी के राउंड रिवॉल्व ये घूम रही है पूरी मुरली। अगर भगवान माफ कर देता है तो बहुत इजी हो जाता कि आप पाप कर्म करो और माफी मांग लो, फ्री हो गए। जैसे वो समझते हैं भक्ति मार्ग में कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसे होता फिर तो बहुत अच्छा था। पाप करो, गंगा में डुबकी लगाओ। देखो अभी सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी बहुत वायरल हो गई कि अगर गंगा में स्नान करने से पाप कर्म नाश हो जाते हैं तो स्वयं गंगा का पुत्र भीष्म बाणों की शैया पर क्यों पड़ा था। वो तो उसका बेटा था, उसके लिए बहुत सरल था। लेकिन नहीं, ये बात अच्छी तरह से लोगों ने समझा नहीं है कि कैसे गंगा से पाप भस्म होते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना। यहाँ पर भी
बाबा जब साकार मुरलियों में कहता है कि बच्चे आप सब कुछ सच सच बता दो तो आधा माफ हो जाएगा। अभी कर्म का फल होता है तो आधा माफ कैसे हो सकता है? तो बाबा की बातें कई बार एक दूसरे के विरोध में लगती है लेकिन है नहीं। क्योंकि दो तीन बातों को हमको समझना पड़ेगा। पहली बात, बाबा ने एक ही मुरली में सब कुछ नहीं बताया है, अलग अलग मुरलियों में अलग अलग बातें बताई। नंबर टू, बाबा ने ये भी कहा है कि पहली की कक्षा, दूसरी की कक्षा, कक्षा जैसे बढ़ते जाती है पढ़ाई बदलते जाती है। तो बाबा शुरुआत में सब कुछ नहीं बताया, बाबा ने धीरे धीरे कर्मों की गुह्य गति बताना चालू किया। तो ये साकार मुरली है, हमको समझना चाहिए दोनों बातों में सत्य क्यों है। क्योंकि आप गलती कर जा रहे हो और छिपा रहे हो बाबा से, तो वो गलती जाएगी नहीं, वो तो और बढ़ती जाएगी। जैसे बाबा ने कहा सर्जन से बीमारी छिपाएंगे तो बीमारी बढ़ते जाएगी, इसलिए डॉक्टर्स को सब कुछ सच सच बताना है। क्योंकि अब सच नहीं बताएंगे तो डॉक्टर अच्छी तरह से इलाज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर भी ये अविनाशी सर्जन है शिव बाबा। बाबा भी हमको मदद करेगा ठीक होने में अगर हम सब कुछ सच सच बताएंगे। तो इसके पीछे भाव है, अगर गलतियां हो रही है बाबा को सच बताएंगे आधा माफ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसका, उसके वजह से जो दिल खा रहा है आपका, वो नहीं होगा। तो कर्म का फल मिलना ही है, ये कर्म का अटल सिद्धांत है, कोई नहीं बच पाया। आप सोचो, बाकियों का तो छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा बाबा जिनके तन में शिव बाबा प्रवेश करता है, जिन्होंने अपना सब कुछ यज्ञ में लगा दिया, उन ब्रह्मा बाबा की खांसी को भी शिव बाबा ने ठीक नहीं किया, क्योंकि खांसी से बहुत तकलीफ होती थी। तो बाबा, हमने कितनी बार ये मुरलियों में सुना है कि बाबा शिव बाबा से रूरियान करते थे कि इस तन को आप इस्तेमाल करते हो, इसका भाड़ा तो दो, मेरी खांसी ठीक करो। मीठी मीठी रूरियान। लेकिन शिव बाबा ने कहा ये तुम्हारा कर्म भोग है। तो सोचो, नंबर वन सोल की खांसी ठीक नहीं की, उनकी बीमारी ठीक नहीं किया। दूसरा, नंबर टू सोल मम्मा, अभी मम्मा तो फिर भी चलो कुमारी पवित्र थी, ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी था, तो मम्मा ने वैसे इस जन्म में कोई पाप कर्म नहीं किए हैं, पवित्र जन्म है। लेकिन फिर भी आप सोचो, मम्मा को कैंसर हो गया, कितनी बड़ी बीमारी है और कितनी तकलीफ होती होगी जब लंग्स में फैल जाते हैं, फेफड़ों में। लेकिन मम्मा ने योग बल से, बाबा ने भी योग बल से, बाबा ने ये मुरलियों में बताया कि इन दोनों आत्माओं ने कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की। तो इनको भी कर्म भोग चुकतू नहीं हुआ, माना कैंसल नहीं हुआ। ये कर्म भोग तो आने ही है। भले इस जन्म में हमने कोई पाप कर्म नहीं किए। कई लोग हमको ये प्रश्न पूछते हैं, या आपकी दादियाँ तो एकदम पवित्र है, बचपन से है, तो इनको ये सब क्यों इतनी तकलीफ? तो उनको समझाना है कि इस जन्म का नहीं है ये, लेकिन पिछले बहुत सारे जन्म हो गए और बहुत जन्मों में बहुत सारे कर्म हुए हैं, तो उसका भी फल है। आप सोचो, इन आत्माओं को इतनी बीमारियां हुई तो हमारे जैसों का क्या? आप सोचो, हमसे कितने पाप कर्म हुए रहेंगे। तो इस रियलाइजेशन में रहना है। जब बाबा कहता है कि सिर पर पापों का बोझा है, पहाड़ है पापों का, तब जब तक ये फीलिंग नहीं है तब तक हम इंटेंस में नहीं जाएंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं चाहती कि उनको दुख हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि उस आत्मा को, हम सब सुख चाहते हैं। लेकिन वो कबीर का दुआ है, कबीर कहता है बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से खाए।
आप चाहते हो आम खाना, लेकिन बीज आप डाल रहे हो बबूल के। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना, ये क्षमा क्या है। मैं जब भी सेशन लेता हूँ, मेरे सेशन में, फिर वो डॉक्टर्स के लिए हो, इंजीनियर्स के लिए हो, पब्लिक के लिए, मैं इसको ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, क्षमा भाव की। मैं अपने सेशन में सबको सुनाता हूँ कि क्षमा मांगो या क्षमा करो, यही परमानेंट आखिरी इलाज यही है। एक क्षमा मांगो और दूसरा क्षमा करो, अगर आपको सुखी रहना है तो। अगर नहीं सुखी रहना है तो आपकी चॉइस है। बहुत लोग क्षमा कर नहीं पाते हैं, हमने देखा है। वो कहते हैं बदला लेने में ही शांति हमको मिलेगी, हम क्षमा कर नहीं सकते हैं, सीधा बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है हर एक की। हमको ये कर्मों की गुह्य गति को अच्छी तरह समझना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है। अभी ये पास्ट कर्म का फल मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है, अभी मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका भविष्य में। तो अभी अगर मेरे सामने कोई पेपर आ रहा है, बीमारी का या धन का पेपर है या संबंधों का पेपर है, ये मेरे पिछले कर्मों का है, रिसेंट पास्ट या लॉन्ग पास्ट, माना अभी अभी का भूतकाल या बहुत पहले का भूतकाल। तो मुझे ये योग बल से चुक तो करना है, सहन करना है, बढ़ाना नहीं है अकाउंट। और अगर मैं ये नहीं करूँगा और शरीर छूट गया, तो जो बाबा ने कहा गर्भ जेल, और वहाँ पे साक्षात्कार होगा कि तुमने यह किया, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। केवल क्षमा मांगने से कुछ नहीं होता है। क्षमा मांगने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके ऊपर उसका बोझा कम हो जाता है। अभी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, धीरे धीरे हम जा रहे हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था, इस समय विश्व में एक प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध हुई, जो बाबा के कई बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। और वो प्रार्थना है हवाईयन प्रेयर कहते हैं उसको, हो पोनो पोनो, माना मेकिंग थिंग्स राइट। उसमें 4 वाक्य है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। माना आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई है, आपका धन्यवाद, और मैं आपसे स्नेह रखता हूँ। ये चारों ही बातों में क्षमा मांग रहे हैं वो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर रियलाइजेशन ही नहीं है कि उनसे गलती हुई है और उनके वजह से दूसरों को दुख हुआ है। जब ये बहुत गहराई से हमारे अंदर आएगा, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे सभी। मुझे ये संत कबीर का दोहा दूसरी बार दूसरा दोहा सुना रहा हूँ, बहुत बहुत दिल को सुकून देता है कि इतनी महान आत्मा, जिसको बाबा इतना मुरलियों में याद करता है, उनके दोहे, वो जुलाहा था, चादर बुनने वाला, लेकिन इतने महान प्रिंसिपल उन्होंने परमात्मा के बारे में बताए। जैसे आज के मुरली का गीत भी उन्हीं का है, संत कबीर तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। तो इनका एक श्लोक, सॉरी दोहा कहते हैं उसे, वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। माना मैं दुनिया में बुरा देखने को गया तो पता चला कि दुनिया में कोई बुरा नहीं, मेरे से बुरा कोई नहीं है। ये खुद को स्वीकार करना है कि मेरे से भी गलती होती है। देखो ब्रह्मा बाबा ने कितने बार कहा मुरलियों में कि मेरे पास इतनी माया आती है तो बच्चों के पास कितनी माया आती होगी। ये एक्सेप्टेंस है। जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि मेरे से गलती हुई है, मेरे से जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक
आपके अंदर मोल्ड होने का गुण आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। अगर करते भी है तो कहते हैं कि मेरे से तो केवल 10-20% हुआ है, सामने वाले से 70-80% हुआ है। फोकस दूसरों के ऊपर ही है, जबकि आध्यात्मिकता कहती है खुद के ऊपर फोकस लेके आओ। दूसरों को देखना ही नहीं है, आध्यात्मिकता माना दूसरों को देखना ही नहीं है, खुद के ऊपर लेकर आओ। बिना कारण के किसी भी मनुष्य के जीवन में दुख आ नहीं सकता। ये पत्थर के ऊपर की लकीर है, इसको समझ लो। मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे, वो कहते हैं कि इनके वजह से ये प्रॉब्लम है, माना दूसरों के वजह से प्रॉब्लम है, और मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं है। हम विहासा में एक एक्सरसाइज कराते हैं, आउटर रिफ्लेक्स इनर। विहासा की बहुत महिमा मैं करता हूँ, क्योंकि उसमें सूक्ष्म साइकोलॉजी, सूक्ष्म मनोविज्ञान बहुत गहराई से आया है, और हीलिंग के बहुत सारे टेक्निक है। तो आउटर रिफ्लेक्स इनर, इसका भाव है कि बाहर जो कुछ भी है मेरे अंदर का प्रतिबिंब है। आजकल का मनोविज्ञान भी इसको एक्सेप्ट करता है। वो कहते हैं कि बिना मतलब के कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आ नहीं सकता है। ये बहुत गहरी बात है। आपके ब्लड रिलेटिव्स आपके घर में जो आता है, फिर वो पति हो, पत्नी हो, बच्चा बन के आया हो, सास ससुर कोई भी हो, आपके घर में अगर आता है तो समझने का बिना मतलब के वो आया नहीं है। वो दो ही कारणों के लिए आया है, ये तो आपसे कुछ लेने के लिए या आपको देने के लिए। तो जिनसे हमको सहयोग मिलता है तो समझ लेगा हमने उनको पहले बहुत कुछ दिया हुआ है, हमको रिटर्न में मिल रहा है। और जिनको हमको देना पड़ता है या दुख मिल रहा है, तो समझने का हमने उनको बहुत दिया हुआ है दुख, या उनसे बहुत कुछ लिया हुआ है। आप कुछ नहीं कर सकते, कर्मों की गुह्य गति को समझो, और इस चक्र को अगर तोड़ना है तो योग बल को बढ़ाना पड़ेगा। ये बाबा को सच सच बताना बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, क्योंकि लोग इसको मानते ही नहीं। क्यों बाबा बार बार कह रहा है कि अपनी पूरी जीवन कहानी बाबा को लिख के दे दो? क्योंकि उसके बगैर ये रियलाइजेशन ही नहीं आता है कि मैंने गलती किया है करके। बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि सबसे बड़ी माया, बाबा ने देखो क्या कहा था, सबसे बड़ी माया मैं राइट हूँ। अब ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। कई लोग स्वीकार ही नहीं करते कि उनसे गलती हो गई। अगर आपने उनको कुछ बोला तो वो 10 बातें सुनाएंगे आपको कि कैसे वो राइट है। और आध्यात्मिकता के अगेंस्ट में जाते हैं, वो बिल्कुल अगेंस्ट में। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो चुप हो जाएगा। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। तो कई लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया ना, इसलिए मेरे को गुस्सा आया। अब ये भी खुद को डिफेंड करना हुआ। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको चुप रहना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू आर राइट, नो नीड टू गेट एंग्री, एंड इफ यू आर रॉन्ग, यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री। दोनों ही सिचुएशन में आपको शांति रहना है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो चुप रहो, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको बोलने का अधिकार ही नहीं, उसमें भी चुप रहो। तो चुप रहने का ही पुरुषार्थ है। साइलेंस में जाओ, अंदर रियलाइज करो कि मैं दुख की फीलिंग क्यों कर रहा हूँ। मैं अभी कर्मों की गति के बारे में बता रहा हूँ, क्यों अंदर से दुख की फीलिंग आ रही है। क्योंकि मेरे थॉट वैसे है। अपने थॉट्स को, विचारों को चेक करो। कहीं ना कहीं हम या तो खुद को या दूसरों को या परिस्थिति को दोष दे रहे होते हैं कि इसके वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें खुद का दोष नहीं दिखाई देता है। देखो आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। कलयुग का एंड समय है तो बहुत सारी थेरेपीज निकली है, हीलिंग वाले लोग निकल गए हैं। तो वो कहते हैं कि कोई कहता है वास्तु दोष है,
कोई कहता है पितृदोष है, मातृदोष है, इसका दोष है, उसका दोष, सबका दोष दिखाई देता है, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता है। जबकि ये सब सेकेंडरीज है। अगर मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूं, तो आज का मनोविज्ञान कहता है आपकी ये असंतुष्टता की फीलिंग, नाराजगी की फीलिंग या और कोई भी निगेटिव इमोशन है, आपके विचारों के वजह से है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है कि जिम्मेवारी उठाओ। हम मनोविज्ञान में ये सुनाते हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट, वर्ड्स एंड इमोशंस। अपने विचार, अपने बोल, अपने भावनाएं और अपने कर्मों की पूरी जिम्मेवारी उठाओ। दूसरों ने जो कुछ भी किया है, मान के चलता हूं मैं कि 100% अनफेयर हुआ है आपके साथ, आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, 100% एक्सेप्ट। डोंट ट्राई टू डिफेंड। अपने को पॉजिटिव रखो, क्योंकि निगेटिव रख बनेंगे तो नुकसान अपना है। मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि इन सब स्टेज से मैं जा चुका हूँ। पहले तो कॉलेज में एमबीबीएस के एग्जाम के वक्त मेरा पेपर अच्छा गया था, फिर भी मुझे 2 सब्जेक्ट में फेल किया। इट वाज वेरी शॉकिंग। कभी फेल नहीं हुआ था, जिनको जिनको मैंने पढ़ाया वो सब पास हो गए, आप सोचो। और जब डॉक्टर बन के बाहर आना है, उस वक्त का ये शौक है। घर वाले भी चुप हो गए, इसको कुछ बोलेगा तो ये उल्टा सुल्टा कर देगा, अभी क्या कर सकते हैं। पर वो 6 महीने बहुत ट्रॉमेटिक थे, बहुत दुखे थे, वो निकाल लिए। उसी वक्त मेरे को बाबा मिला, लेकिन उस वक्त इतना पता नहीं था कि आगे ड्रामा क्या होने वाला है। आज जब मैं उसको साक्षी होके देखता हूँ, तो मेरी कंप्लेंट समाप्त हो गई है। मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया कि मेरा पेपर फिर से चेक किया जाए। 5 महीने बाद दूसरी एग्जाम आने के पहले मेरा रिजल्ट हाथ में आता है कि सर सॉरी, आपका पेपर चेक नहीं किया था, आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, और मुझे वापस पास कर दिया गया। अभी आप इसको क्या कहेंगे? 100% अनफेयर है ड्रामा। मुझे लोगों ने कहा आप केस करो। मैंने कहा उससे फायदा क्या होगा? मेरे जो 6 महीने गए मुझे वापस नहीं मिल सकते। तो कई बार हमको ऐसे लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन नहीं, वो परफेक्ट ड्रामा है, उसे वैसे ही होना चाहिए। आज मैं इस बात को 100% स्वीकार करता हूँ। ऐसे और भी कई किस्से हुए हैं, और मैं देखता हूँ कि ये किस्से अगर मेरे जीवन में नहीं होते, तो मैं आज इस मकाम पर नहीं पहुंचता। ये जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से हम आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। मैं मेरी मार्कशीट सभी लेक्चर में दिखाता हूँ। तो जो भी बच्चे डिप्रेस हुए, निराश हुए हैं, वो खड़े हो जाते हैं, उनको उमंग मिलता है। मैंने कहा कितना अच्छा हुआ, मैं फेल हो गया, दूसरों को फायदा हो रहा है। तो हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं। तो ये सब पेपर जो भी आ रहे हैं, मेरा ये स्लोगन है। मैंने पहले भी बताया, जो व्यक्ति मेरे जीवन में पेपर बन के आता है, वो मुझे संपूर्णता तक लेके जा रहा है। सोचो, कई कॉन्फिडेंशियल बातें हैं मैं यहाँ पे सुना नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर विचारों का नाम आ जाएगा। इसलिए मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी एक बात के ऊपर निश्चय पक्का होते जा रहा है, और वो बात ये है कि ये पूरा ड्रामा निर्दोष है। मुझे बाबा की ये शब्द हमेशा याद रखते हैं रहते हैं कि न भगवान का दोष, न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है। इसलिए फुल स्टॉप। मैं अपने को बार बार ये बात याद दिलाता हूँ कि अभी तक ड्रामा जैसे हुआ था उसे वैसे ही होना चाहिए। तो लेट्स रैप अप, इसको मैं फिनिश करता हूँ। रोज माफी मांगो सभी से, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत लोगों को दुख मिला है। नंबर 2, दूसरों ने गलती की है, माफ करो, मत रखो, हल्के रहो, क्योंकि पूरे कल्प की कमाई है। पॉजिटिव तभी रहेंगे जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे, और पॉजिटिव रहेंगे तब हमारे कर्म भी अच्छे होंगे।
आज की मुरली में बाकी के जो पॉइंट आए हैं, श्री कृष्ण की पॉइंट बहुत बार आई है। देखो बाबा ने कहा कि शंकराचार्य को भी आज याद किया है। शंकराचार्य और शिवाचार्य, बाबा ने कहा इन सब का भी मैं बाप हूँ, माना इनका मैं उद्धार करता हूँ। शिव श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो ज्ञान कैसे देगा। जो इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई कि वो शंकराचार्य किसी को छूने नहीं देते, देखो वो देहधारी किसी को छूने नहीं देते। तो शिव बाबा को आप तो टच भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो निराकारी है, पैर भी नहीं छू सकते, फूल भी नहीं दे सकते। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा तो शिव बाबा है, सबका उद्धार करता है। जो भगवत गीता का श्लोक है, परित्राणायाम साधु नाम, चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, साधुओं का भी उद्धार करता है। इम्पोर्टेंट बात, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देही अभिमान रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पास कौन होंगे? जो 100% सोल कॉन्शियस होंगे। बाकी जिनके अंदर थोड़ा भी देहाभिमान है, बाबा ने कहा उनको सजा मिलेगी। आज की मुरली में और एक खास पॉइंट आई है, बार बार आई है कि कुमारिया और माताओं को बाबा उठाते हैं क्योंकि उन्होंने जास्ती सेवा की है। हालांकि कुमार कुमारिया दोनों ने शिव बाबा का परिचय दिया है, लेकिन विशेष माताएं और कुमारिया। यहाँ तक बाबा ने कहा कि समझो यहाँ से कोई शरीर छूट गया, फिर बच्चा बनकर आएगा तो भी इस छोटेपन में शिव बाबा को याद करता होगा। इसलिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, शरीर छूटने के बाद छोटेपन में ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं होगा। हालांकि कुछ बच्चे अपने माँ बाप को सेंटर पर लेकर आते हैं, ये भी उतना ही सच है। और थोड़े बड़े होने के बाद वो पुरुषार्थ करते हैं। आज बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट बात कही है, मुझे थोड़ा सोच में पड़ गया मैं। बाबा ने कहा जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, हम तो महाराजा बनेंगे, ब्रह्मा बाबा कह रहा है, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं हम ऐसे बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? देखो बाबा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है, शर्म ही नहीं है कि सेवा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी के उन्नति कर कुछ पा ले, वे समझते ही नहीं है। तो बाबा क्या करेगा? बाबा ने फिर से कहा शिव बाबा का रिगार्ड रखना है क्योंकि उनके साथ धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। तो बाबा सीधा सीधा कह रहा है। अभी ये क्यों कहना पड़ रहा है बाबा को? क्योंकि कुछ बच्चों को रियलाइजेशन नहीं होती है, वो प्यार से समझते ही नहीं है, तो उनको ये भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है। बाकी जो समझदार है उनको इशारा काफी होता है, तो हम सभी समझदार हैं, हमको ये भाषा की जरूरत ना पड़े बाबा को ये कहना, अंदर से रियलाइज करना है। आज की मुरली में वरदान बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा सेवाधारी का लक्षण बताया है, योग युक्त और युक्ति युक्त, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेवा करते हुए भी उपराम रहेंगे, वो कभी भी बहाना नहीं देंगे कि क्या करे, सेवा ज़्यादा है इसलिए हम अशरीरी नहीं बन सकते। आज मैंने कोल्हापुर में डॉक्टर्स का सेशन लिया तो उन्होंने यही कहा कि हम बिजी रहते हैं, हम कैसे मेडिटेशन करें। तो हमने वही बात सुनाई जो बाबा ने बड़ी बहनों को भी कही जो बहुत बिजी रहते, बीच बीच में आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। समझो आप भूल जाते हैं तो आप ट्रैफिक कंट्रोल ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं, माना वो हर घंटे 1 1 मिनट के लिए पॉपअप होगा, माना ऑटोमेटिक बचेगा। तो अगर आप भूलते हैं तो मोबाइल आपको याद दिलाएगा कि आपको अभी अशरीरी बनना है, लेकिन करना तो पड़ेगा। याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे, ट्रस्टी हो बंधन मुक्त हो, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी अंतिम स्टेज में हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका ये अभ्यास होगा, बाबा ने बहुत बार कहा, लास्ट में पास विद ऑनर होगा।
वही कारण को निवारण में परिवर्तन कर सकता है जिसकी शुभ भावना है। पवित्रता की कंटिन्यूस पॉइंट आ रहे हैं आज, बहुत सुंदर बताया। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है, पवित्र दृष्टि आंखों की रोशनी है, और पवित्र कर्म विशेष धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ, ये हमारा वरदान है। आज की पूरी मुरली में टेक होम। भगवान क्षमा नहीं करता, न ड्रामा क्षमा करता है। हमको कर्मों के ऊपर अटेंशन खिंचाना है। हमसे ऐसे कोई कर्म नहीं हो जो बाद में पश्चाताप करना पड़े। नशा रहना चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाप है और हम उसके सम्मुख बैठे हैं, खाया पिया सोया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्विस में तत्पर होना चाहिए, बाबा का रिगार्ड भी रखना है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, 100% सपूत बच्चा बनना है, सेवा करते समय उपराम स्थिति में रहना है, शुभ भावना के से कारण को निवारण में परिवर्तन करना है, और पवित्रता हमारा वरदान है, आंखों की रोशनी है, इस बुद्धि का भोजन है, विशेष धंधा है, और पवित्र संबंध संपर्क हमारे जीवन की मर्यादा है। अच्छा, ओम शांति।